बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वैलिड मैरिज के मुतल्लिका कि एक अंडर मुस्लिम लॉज जो है वो एक वैलिड मैरिज क्या है और उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके क्या असेंशियल्स हैं, कौन कौन से असेंशियल्स का होना जो है वो ज़रूरी है। अगर वो असेंशियल्स मौजूद हैं तो एक वैलिड मैरिज कहलाएगी। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, अगर आप कोई भी मैरिज है जो अंडर मुस्लिम लॉ जो है वो अंजाम पा रही है, इसमें कुछ असेंशियल्स मौजूद होते हैं। अमूमी तौर पर ये तमाम लोग हमें एक आम सी चीज़ लगती है। अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ कि ये एक आप कह लें कि कॉमन सेंस की, जिसको कहते हैं कि हम जिस तरह से हमारे तमाम मैरिज होती है और हम देखते हैं, उससे कहते हैं कि ये साथ हमें एक कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि तमाम लोगों को इल्म होता है। लेकिन बहुत सारी इसमें अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि तमाम लोग जो है वो इसके ऊपर अवेयर नहीं होते। तो इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला मैंने इसलिए डिसाइड किया कि इसके ऊपर एक वैलिड मैरिज के अंदर क्या क्या से असेंशियल्स होते हैं उनके जो है वो रिलेटेड बताता है। चलो, सबसे पहले कुछ कंपल्सरी जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एक प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस है, यानी कि जो लड़का और लड़की के दरमियान जो है वो शादी अंजाम पा रही है, उनका प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है कि उसके अंदर एक प्रपोज़ल भी मौजूद हो कि आप शादी करने के हवाले से, और एक्सेप्टेंस भी मौजूद हो कि दोनों इस चीज़ के ऊपर राज़ी हों कि वो एक दूसरे के साथ जो है वो शादी कर रहे हैं। अगर हम इसके बाद सेकेंडली की बात करें तो इसके अंदर विटनेस इसका होना लाजमी है। दो विटनेस जो हैं वो होने लाजमी है। अगर दो मेल विटनेस नहीं है तो, अगर एक मेल विटनेस है तो खातून है तो वो दो खातून विटनेसेस का होना जो है वो उसमें ज़रूरी है। तो इसमें विटनेसेस जो हैं वो टू विटनेस होना लाजमी है। अगर ये दो विटनेसेस मौजूद नहीं है तो एक वैलिड मैरिज के अंदर जो है वो ये नहीं आएंगे। उसके बाद हम एक थर्ड है जो कि कंपल्सरी है, और इसमें है डॉवर कंसिडरेशन। अमूमी तौर पर जब भी कोई भी अंडर मुस्लिम मैरिज कोई भी अंजाम पाएगी तो उसमें हक महर का होना ज़रूरी है। वो चाहे 1 रुपया हो, चाहे 10 रुपये हो, कोई भी है, वो हक महर कुछ भी हो सकता है। और उसमें अगर कोई भी शख्स जो है अंडर मुस्लिम मैरिज लॉ के जो है वो शादी कर रहा है तो यहाँ पर एक हक महर का भी होना ज़रूरी है। अगर हक महर मौजूद नहीं है, चाहे प्रपोजल एक्सेप्टेंस भी मौजूद है, विटनेस भी मौजूद है, डॉवर इसके अंदर जो है वो हक महर मौजूद नहीं है, तो ये एक वैलिड मैरिज नहीं होगी और इसमें हक महर का होना जो है वो ज़रूरी है। नेक्स्टली हम ये तो थी एक 3 मेन इंग्रेडिएंट्स थे जिनका हर सूरत होना जो है वो ज़रूरी है। इसके बाद कुछ इसके वीडियो के बाद इंशाल्लाह ताला मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें काइंड ऑफ मैरिजेस के ऊपर बात करूंगा, जिसमें वाइडेबल और वैलिड मैरिज, ये तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। तो उसके अंदर कुछ मज़ीद बातें आएंगी जिससे जो है वो आपको क्लियर होता चलेगा, और उसके कुछ हिस्से जो कुछ चीज़ें हैं वो इसके अंदर भी मैं डिस्कस करूँगा। कॉम्पिटेंसी जो है वो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो फैमिलीज़ के पार्टीज़ के दरमियान, यानी कि जो लड़का और लड़की है उनमें क्या फर्दर चीज़ें मज़ीद होना ज़रूरी हैं। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल है मेजर, यानी वो अडल्ट होने चाहिए, ये नहीं कि बच्चे हैं और आप उसकी शादी कर रहे हैं। अगर मेल की बात करें तो वो 18 साल एज है, और ख़ातून के हवाले से कहा जाए तो वो एज ऑफ मेजॉरिटी के ऊपर जैसे ही पहुंची तो वो बलोगत के ऊपर पहुंची तो वो एक कंसीडर किया जाएगा कि वो शादी के लिए अहल है। अमूमी तौर पर इसकी एज जो है वो 16 ईयर्स जो है वो कंसीडर की जाती है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान पहले ये था कि 16 ईयर्स के ऊपर कर सकते थे, लेकिन जो लॉ अभी नेशनल असम्बली में लास्ट ईयर पास हुआ है उसके मुताबिक अब एज जो है वो 18 साल जो है वो कर दी गई है, यानी कि 16 की बजाय अब 18 साल एज कर दी गई है। तो दोनों की एज का जो है वो 18 साल होना अब जो है वो ज़रूरी है।
उसके बाद जो है वो साउंड माइंड एक ज़रूरी है कि दोनों जो है वो साउंड माइंड होने। साउंड माइंड के अंदर भी जो है वो दो काइंड्स जो है वो इसके अंदर आती हैं, एडोसी है और लुनेसी है। एडोसी क्या है कि एक बंदा जो है वो टोटली तौर पर जो है वो पागल है और किसी भी किस्म का उसको शऊर नहीं है कि क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, और इसके अंदर उसका जो माइंड है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता है और टोटली तौर पर वो पागल इंसान है। तो ऐसा जो है वो कोई भी शख्स जो है वो शादी का अहल नहीं है। और अगर ऐसा किसी पागल के साथ जो है वो शादी की जाती है तो वो एक वैलिड मैरिज नहीं होगी। और इसमें एक पार्टीज़ के हवाले से जो है वो उनका जो है वो साउंड माइंड होना लाजमी है। अगर दूसरी हम बात करें कि इसकी जो दूसरी काइंड है वो है ल्यूसी। ल्यूसी क्या है कि कोई शख्स है वो मेंटली डिजीज है, वो नीम पागल जिसको हम अमूमी तौर पर कहते हैं। तो कोई भी ऐसा शख्स जो है वो अंडर मुस्लिम लॉ जो है वो जो मैरिज जो है वो कंडक्ट उसकी हो रही है तो वो किसी किस्म का जो है वो अगर नीम पागल भी नहीं होना चाहिए या मेंटली डिजीज़ नहीं होना चाहिए जिससे जो है वो किसी दूसरे के साथ जो है वो उसकी शादी जो है वो की जा रही है। अगर हम नेक्स्टली बात अगर करें तो मुस्लिम अंडर मुस्लिम मैरिज जो है वो शादी जो है वो कंडक्ट की जाए तो उसमें मुस्लिम होना जो है वो लाजमी है। बाकी इसमें इस्लाम के अंदर जिस तरह से सूरत अल-माइदा के अंदर भी बयान किया गया है कि आप अहले किताब से भी जो है वो मेल शख्स जो है वो किसी अहले किताब से भी शादी कर सकता है जिसके अंदर क्रिश्चियन और ज्यूज़ आते हैं। तो लेकिन बहुत से उलमा इकराम के अंदर इस चीज़ के ऊपर भी इख्तलाफ है कि वो एक वक़्त और था और वक्त की नौयत के हवाले से वो आयत नाज़िल हुई है। तो इसके ऊपर बहरहाल जो है वो इसके ऊपर वो ऑब्जेक्शन भी नहीं करते हैं कि क्योंकि ऑलरेडी ये कुरान पाक के अंदर जो है वो डिफ़ाइन है और आयत जो है वो इसके ऊपर मौजूद है। तो आप मुस्लिम होना चाहिए, ताहम जो है वो इसमें आप अगर कोई मेल शख्स है तो वो अहले किताब से भी जो है वो शादी कर सकता है। उसके बाद है फ्री कॉन्सेंट, यानी कि दोनों जो हैं वो फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। फ्री कॉन्सेंट क्या है, एक चाहे जो प्रपोजल एक्सेप्टेंस तो हो रही है, एक बंदा जो है वो इसके ऊपर कह रहा है कि बिल्कुल जी मुझे शादी मैं इनसे कर रहा हूँ, मुझे कबूल है, लेकिन उसमें उसकी कंसेंट फ्री नहीं है, उसके ऊपर किसी बैग से कोई बर्डन है, किसी उसको ब्लैकमेल किया गया है या किसी किस्म की कोई उसको धमकी दी गई कि तुम ये करोगे, नहीं करोगे शादी तो ये होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई अमूमी तौर पर होता है कि अगर कोई शादी नहीं करना चाहता है और उसको ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है कि तुमने यहाँ पे शादी करनी, चाहे वो इटसेल्फ उसको एक्सेप्ट कर रहा है एज अ टाइम, वो निकाह के वक्त वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, ये बयान दे रहा है कि मुझे बिल्कुल जी कबूल है, मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी फ्री कॉन्सेंट मौजूद नहीं है इसके ऊपर। तो इसमें फ्री कॉन्सेंट भी होना जो है वो ज़रूरी है, और फ्री कॉन्सेंट होगी तो देन जो है वो इसको वो वैलिड मैरिज के एसेंशियल्स के अंदर है। उसके बाद हम अगर बात करें तो फ्री फ्रॉम लीगल डिसेबिलिटी। लीगल डिसेबिलिटी क्या है, इसके अंदर जो है वो कुछ 3 काइंड्स जो है वो इसमें बयान की गई हैं। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस हैं, रिलेटिव प्रोहिबिशंस हैं और मिसलेनियस प्रोहिबिशंस हैं। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस क्या है, यानी कि कुछ ऐसे इस्लाम के अंदर पैरामीटर्स दे दिए हैं कि इन शख्स के साथ जो है वो शादी हो ही नहीं सकती है। तो इसमें हम बात करेंगे एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस के बारे में, जिस तरह से है बहन भाई की शादी जो है आप कह लें कि, और रिलेटिव्स जो हैं, जिस तरह से एक कोई शख्स है उसकी फुप्पो के साथ, खाला के साथ, इसमें क्लियरली तौर पर जो है वो डिफ़ाइन कर दिया गया है इस्लाम के अंदर कि इनसे शादी जो है वो जायज़ नहीं है। तो ऐसा कोई भी जो प्रोहिबिशंस लगी हुई हैं तो इसमें कोई भी जो है वो अगर आप कोई बंदा शादी करते हैं तो वो एक वैलिड मैरिज नहीं होगी। इसी तरह से हम बात करते हैं कुछ रिलेटिव प्रोहिबिशंस के। रिलेटिव प्रोहिबिशंस क्या हैं, अगर इसकी बात करें तो कुछ चाहे तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको फुलफ़िल किया गया है लेकिन उसके अंदर कुछ कमी है। इसी तरह से मैं जब नेक्स्टली वीडियो जो है वो काइंड ऑफ मैरिज के ऊपर बनाऊंगा उसमें हम वॉइडेबल मैरिज के ऊपर देखेंगे तो ये चीज़ उसके अंदर कंसीडर होती है। फॉर एग्जांपल एक शख्स है, अब इंग्रेडिएंट्स को देखें, प्रपोजल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, यानी कि दोनों की रजामंदी होनी चाहिए, एक बंदा दोनों रजामंद है और वो इस चीज़ के ऊपर एज अ मुस्लिम लॉ भी कर रहे हैं, वो टू विटनेस भी उसके अंदर मौजूद है, हक महर भी वो उन्होंने तय कर लिया, यानी कि जो इस्लाम ने मैरिज को करने के हवाले से इंग्रेडिएंट्स बताए वो उनको उन्होंने पूरा कर लिया है।
लेकिन अब कमी क्या है कि एक शख्स है, इस्लाम कहता है कि आप किसी जो आग का पुजारी है आप उससे शादी नहीं कर सकते। तो एक शख्स है वो आग के पुजारी से शादी कर रहा है, तो यहाँ पर एक प्रोहिबिशंस आ गई। लेकिन एक बंदा उससे शादी कर लेता है तो ये एक वॉइडेबल मैरिज होगी। और अगर कल को वो वही शख्स जो है वो इसमें इस्लाम को कबूल करता है तो वो एक वैलिड मैरिज के अंदर कंसीडर कर दी जाएगी। तो यहाँ पर एक ऐसी चीज़ें बयान की गई हैं, ऐसे रिश्ते बयान किए गए हैं, ऐसे लोग बयान किए गए हैं कि जिनके अंदर जो है वो मैरिज जो है वो अलाउ नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो अंडर तमाम जितने भी एसेंशियल्स उनको कंप्लीट करते हुए देख लेता है, कर लेता है, तो वो एक वॉइडेबल मैरिज के अंदर चला जाएगा और आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द इस्लाम तो देन वो कन्वर्ट कर जाएगी एक वैलिड मैरिज के अंदर। तो इसको यहाँ पर जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। उसके अलावा कुछ मिसलिनियस प्रोहिबिशंस हैं उसके अंदर। फॉर एग्जांपल एक तलाक याफ्ता औरत है, एक मर्द है, उसने खातून को डिवोर्स दे दी है, तो यहाँ पर भी एक रिस्ट्रिक्शंस मौजूद है कि वो फौरी तौर पर अब दोबारा उस मर्द से रजू नहीं कर सकती अनटिल के वो किसी और के साथ अगर उसकी शादी होती है और वो उसके साथ रहती है और रहने के बाद फॉर एग्जाम्पल साल 2 साल फिर कुछ ऐसे हालात वाक़यात पैदा हो जाते हैं कि उनके दरमियान जो है वो किसी अल्लाह ताला की जो बयान करदा हदूद हैं उनके साथ उनका निभाह मुमकिन नहीं रहता, तो वो डिवोर्स हो जाते, तो देन वो फिर उस जो तलाक याफ्ता औरत है जिसको पहले मर्द ने दी थी तो उनके साथ जो है वो रुजू कर सकती है। तो ये कुछ ऐसी प्रोहिबिशंस हैं। इसके साथ जो है वो खातून है वो एक शौहर के होते हुए दूसरे शौहर के साथ, किसी मर्द के साथ, किसी दूसरे मर्द के साथ शादी नहीं कर सकती, इवन कि वो तमाम इन असेंशल्स को पूरा कर रही हो। तो ऐसी कुछ प्रोहिबिशंस भी हैं, इनको भी जो है वो देखते हुए अगर कोई तमाम इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर रहते हुए इन चीज़ों के अंदर जो है वो अंडर मुस्लिम मैरिज लॉ जो है वो कोई शादी कंडक्ट होती है तो वो एक वैलिड मैरिज कंसीडर होगी। और ऐसे में अगर किसी किस्म की कोई कमी मौजूद है तो वो एक वैलिड मैरिज कंसीडर नहीं होगी। तो इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।